तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो एमपी बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी जो कि अब पास हो चुके हैं, साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो कि अब फेल हो चुके हैं, तो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आज की खबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रकाशित खबर में यह बताया जा रहा है कि 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है वह अब यहाँ पर दोबारा से ली जाने वाली है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि मार्कशीट पर जो इस बार जो नंबर चढ़े गए हैं विद्यार्थियों के यहाँ पर, वह गलत चढ़े हुए हैं। इस कारण जो पास विद्यार्थी भी थे वह यहाँ पर फेल हो चुके हैं। तो पूरी खबर ये प्रकाशित विश्वसनीय न्यूज़ पत्रिका है, उसके माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को सीधी सी बात है शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि आप वीडियो को बीच से ही छोड़ देंगे तो अधूरी जानकारी न मिलने के कारण आपको यहाँ पर बहुत बड़ा पछताना पड़ सकता है। अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली 5वीं और 8वीं से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके यहाँ पर मोबाइल तक पहुँचे। तो प्रकाशित खबर अपन पढ़ते हैं उसको एक बार ध्यानपूर्वक। तो यह जो खबर है पास और फेल दोनों ही विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, पर अभी आपको लग रहा है कि फेल विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर दोनों के लिए इसलिए वह आपको आगे पता पड़ने वाला है। तो 5वीं 8वीं में फेल 22,000 बच्चों को एक और मौका मिलेगा। ठीक, यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग ने यहाँ पर कहा है कि क्या कहा है, साथ ही साथ निर्णय लेते हुए बताया है कि अगले महीने हो सकती है सीडीसी परीक्षा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून के महीने में यहाँ पर आपकी 5वीं और 8वीं के यहाँ पर जिन विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई है और जो डायरेक्ट फेल हो चुके हैं उनकी यहाँ पर दोबारा से परीक्षा ली जानी है। ऐसा निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। तो प्रकाशित खबर में कहते हैं कि 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा केंद्र पास होने के लिए एक और मौका देगा। जिले से करीब 22,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें या तो सप्लीमेंट्री आई है या फिर वह सीधा फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम एकदम 0/0 है, मतलब कि शून्य है, तो उनकी भी यहाँ पर दोबारा से परीक्षा होगी। तो कहते हैं कि उधर जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम शून्य रहा वहाँ की भी जाँच कराई जा रही है। जिले में आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ का रिजल्ट शून्य रहा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस बार फिर से 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा कर दी गई थी। आगे कहते हैं कि इन परीक्षाओं में जिले से करीब 64,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। ठीक, आगे कहते हैं कि हाल ही राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी रिजल्ट में करीब 22,000 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 1 या 2 विषय में क्या आई है, पूरा का आई है, मतलब सप्लीमेंट्री आई है। उनके साथ ही फेल विद्यार्थियों को भी एक और मौका देने का यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जो कि फेल है और ऐसे विद्यार्थी जिनकी सप्लीमेंट्री आई है उनकी दोबारा से परीक्षा होगी। तो पास विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, वह अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। जून माह के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर विशेष परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा परिणाम जुलाई तक आने की संभावना है। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी फेल होगा उसे दोबारा परीक्षा में बैठकर पढ़ना होगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपकी परीक्षा है वह सीधी सी बात है जून के तीसरे सप्ताह में होगी। मतलब कि यहाँ पर 21 जून या फिर 22 जून को आपकी यहाँ पर परीक्षाएं जो होगी 5वीं 8वीं के फेल विद्यार्थियों की और सप्लीमेंट्री आई उनकी होगी। और इसका जो रिज़ल्ट है वह जुलाई में आपका आ जाएगा। और ठीक जुलाई में रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अब भी विद्यार्थी यहाँ पर फेल होता है तो बताना चाहूँगा कि वह दोबारा से 5वीं में बैठेगा, और अगर 8वीं का है तो वह 8वीं में यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर यह जो सूचना है यह इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताया था 5वीं से ज़्यादा 8वीं में फेल हुए विद्यार्थी। तो सीधी सी बात यहाँ पर है कि 5वीं में विद्यार्थी है वह कम फेल हुए, पर 8वीं में यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं। अब यहाँ पर जो अगली जो खबर है वह पास हुए विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और फेल हुए विद्यार्थी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मार्कशीट में हुई गड़बड़ी, तो राज्य शिक्षा केंद्र की तकनीकी खामियों का परिणाम विद्यार्थियों और अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। मतलब कि राज्य शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो गलतियां हैं, मतलब कैसी कि विद्यार्थियों के यहाँ पर जो गलत नंबर है वह चढ़ा दिए गए हैं। मार्कशीट में यहाँ पर लिखा है 33 नंबर, वहाँ पर यहाँ पर देखकर अपने को इनसे कुछ भी यहाँ पर 33 की जगह यहाँ पर 27 कर दिए। मतलब कि कम नंबर भी चढ़ चुके हैं तो किसी के यहाँ पर ज़्यादा भी चढ़ चुके हैं जल्दी जल्दी में। तो आगे कहते हैं कि यहाँ पर कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ गणित विज्ञान के पेपर में विद्यार्थियों को 0 अंक मिले हैं। तो बड़ी ही शर्म की बात है कि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को लग रहा है कि हम यहाँ पर पास हो चुके हैं, पर यहाँ पर तो विद्यार्थियों के डायरेक्ट गणित विज्ञान के पेपर में 0 नंबर चढ़ा दिए। ठीक,
हकीकत में ऐसा नहीं है। और लोग कितनी बड़ी बात कह दी कि पर हकीकत में ऐसा नहीं है। हालांकि इन त्रुटियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर उन विद्यार्थियों को बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से आपकी कॉपी को देखा जा रहा है और फिर पोर्टल पर उस विद्यार्थी के नाम के अनुसार यहाँ पर नंबर चढ़ाए जा रहे हैं। टेंशन विद्यार्थियों को नहीं लेना है। हालाँकि इन त्रुटियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। पर यहाँ पर सुधार आपका बहुत जल्द हो जाएगा। तो कहते हैं कि 5वीं 8वीं की परीक्षा के परिणाम जारी हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक प्रावीण्य सूची जारी नहीं हुई है। मतलब मेरिट लिस्ट अभी तक जारी ही नहीं हुई है। दरअसल कंप्यूटर की गलती से परिणामों में ढेर खामियां सामने आई है। मतलब कि कंप्यूटर की गलती से यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ निकल कर आई है। आगे कहते हैं कि इन खामियों को दूर करने में समय लग रहा है। तो इन गलतियों को दूर करने में यहाँ पर काफ़ी समय लग रहा है। इस वजह से राज्य शिक्षा केंद्र प्रावीण्य सूची तैयार नहीं कर पा रहा है। इस कारण क्या हो रहा है कि राज्य शिक्षा बोर्ड जो मेरिट लिस्ट है वह जारी ही नहीं कर पा रहा है। अब कहते हैं कि 13 साल बाद हुई बोर्ड परीक्षा। तो बता रहे हैं कि इस बार जो 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वह सीधा 13 साल बाद हुई है। कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू था। तभी से नियम लागू कर दिया था कि कक्षा 9वीं तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। इसी वजह से राज्य शिक्षा केंद्र ने भी 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं ख़त्म कर दी 13 साल बाद 2022-23 में। इस बार 2023 में देखा जाए तो 5वीं 8वीं की जो परीक्षाएं को एक बार फिर से बोर्ड कर दिया गया था। इसी वजह से रिजल्ट में यहाँ पर खामियां निकल कर आई है। मतलब कि इस बार पहली बार बोर्ड हुआ है तो यहाँ पर गलतियाँ निकल कर आ रही है। तो अब जो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी यहाँ पर फेल हो चुके हैं, 0 नंबर आए, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। और जिनके कम नंबर आए तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार दोबारा से यहाँ पर चेकिंग हो रही है कि किसी विद्यार्थी के यहाँ पर पोर्टल पर नंबर कहीं गलत तो नहीं चढ़ गए। तो टेंशन फिर से यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वह आप बार बार चेक करते रहे। कैसे क्या चेक करना है वो मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी पहले आपको। हिमालय सर वेबसाइट पर आपको रिजल्ट शो होता है, तो वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। पर यहाँ पर रिजल्ट में यहाँ पर बदलाव आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।